गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, रहमान फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल और डिराइव यूनिट के बारे में। आज जो हमारा है लेक्चर, ये सेकेंड हमारा चल रहा है यूनिट और डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो क्या है? फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जिस यूनिट का आप यूज करते हो, आप उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ लेंथ, mass and time are meter, kg and second respectively, which are called fundamental units, क्लियर है? इसके अलावा भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, मैंने सारे का यहाँ नीचे आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको देंगे, बताएंगे। तो जनरली समझ में आ गया कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इन मैकेनिक्स, जैसे मैकेनिक्स में बात करते हैं हम लोग, मैकेनिकल फिजिक्स में, तो उसमें क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली, विच आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम बात करते हैं derived unit की। What is derived unit? So the unit of all other physical quantities which can be obtained from fundamental units, जिसे आप फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन करते हो, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड ये दो फंडामेंटल यूनिट है, तो इन दोनों से मिलकर ये बना है, इसलिए ये मीटर पर सेकेंड क्या हुआ? हमारा डिराइव यूनिट हुआ। केजी मीटर पर क्यूब है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, जैसे कि ये डेंसिटी के लिए हो गया केजी पर मीटर क्यूब, और आप फोर्स की बात करते हो तो फोर्स के लिए हमारा हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऐसा यूनिट की। तो इन 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी है जिन्होंने क्या किया? एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम। ठीक है, इन 1960 में एन इंटरनेशनल कमेटी एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लें। फंडामेंटल किसको कहेंगे? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, केजी, किलोग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली, विच आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। एंड द यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट लाइक वेलोसिटी, उसके बाद आप ये मोमेंटम आ जाइए, डेंसिटी आ जाएगा। तो अदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप किसी फंडामेंटल से डिराइव करते हो, ऑब्टेन करते हो, वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा वो हमारा डिराइव यूनिट होगा। क्लियर? अब देखिए 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी ने एक स्टैंडर्ड बनाया, जो जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया, जिस स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई सिस्टम। और इसकी स्थापना कब हुई? ये एस्टैब्लिश हुआ 1960 में। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं जैसे कुछ सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेंथ के लिए क्या होता है? यूनिट इसका हो गया मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड द सिंबल फॉर दीज क्वांटिटीज। अब देखिए यूनिट है यहाँ पे मीटर, मीटर के लिए सिंबल है स्मॉल m, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए एस या SEC भी यूज करते हैं, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, कैंडेला के लिए CD, कैल्विन के लिए कैपिटल K और मोल के लिए MOL। सो दीज आर द यूनिट ऑफ
सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसका आपको यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है और उस यूनिट का सिंबल भी हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इन टॉपिक के बारे में पढ़ लिए, फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट आपको यूनिट्स बताएंगे जो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल यूनिट यूज होता है। ओके, थैंक यू। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए हम ऐसे ही नए नए वीडियो अब रेगुलर में लाते रहेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू।